कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा जी अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, साथ ही कांग्रेस पे कई बड़े आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं। जो बेईमान आदमी हो, जो धोखेबाज आदमी हो, जो निष्ठा से कांग्रेस में काम नहीं कर रहा हो और बीजेपी से मिली भगत कर रहा हो, मुकदमे वापस करवा रहा हो और हुए मुकदमे वापस, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस की लीडरशिप पे या कांग्रेस पे आरोप लगाए, क्योंकि वो बेईमानी की राजनीति में माहिर हैं। अपने पर्सनल एजेंडे पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग इसी तरह करते हैं। 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने हैं, कितना असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछली बार तो हमारे साथ थे ना, वो तो सरकार बना दी थी क्या उन्होंने? वो आंदोलन भी करके आए थे, खुद उसके नेता थे, कांग्रेस ज्वाइन की, फिर सरकार क्यों नहीं बनी? नरेश पटेल के आने से नाराज़ बताया जा रहा है, क्या ये सच है? देखिए, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर नेता हैं और वो अगर हम बात कर रहे हैं उनसे, तो ये चिंता इनको लग गई कि मेरी स्पेस ख़त्म हो जाएगी और इस डर से पार्टी छोड़ दो। तो इसका कोई इलाज है क्या? जो भी हमारे को ताकतवर इंसान वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है, हम तो हमारे दरवाजे खुले रखेंगे। आपने कहा कि 6 महीने से उनकी बात चल रही है, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, वो चालाकी से पेश आ रहे थे। वो बराबर नेतृत्व से टाइम भी ले रहे थे, मिल भी रहे थे और ये भी बता रहे थे कि मेरे को कोई जिम्मेदारी दो। जिम्मेदारी तो पार्टी ने दे रखी थी, वर्किंग प्रेसिडेंट बना रखा था। मैंने उनको साउथ गुजरात, सूरत, सारी जगह का काम दिया, वो गए नहीं वहाँ, उनको काम करना नहीं था। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे कि उदयपुर में भी चिंतन शिविर हुआ, जिसमें कहा कि युवाओं को अब मौका दिया जाएगा, वहीं एक तरफ युवा कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, यही एकमात्र युवा हैं क्या? देश में कोई युवाओं ने चुनाव करके हार्दिक पटेल को नेता थोड़ी चुना है। वो स्वयंभू युवा नेता है। युवा नेता देश में बहुत हैं, और जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह से चुन के आ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी है, असेंबली में भी है। अभी तो इन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। चुनाव लड़ेंगे जब पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की क्या स्थिति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, जिन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल पिछले 6 महीनों से बीजेपी से बात चल रही थी उनकी, और उनके जाने से गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी है उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।